सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अतः विराज इष्ट निराज के चरणों में भावभरी वंदना। हम सभी सामूहिक परिवार में जीवन जीते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। उनका संबंध जुड़ा है छोटे उम्र वालों के साथ, बड़ी उम्र वालों के साथ, अलग अलग विचारधाराओं के वालों के साथ, अलग अलग आकांक्षा वालों के साथ व्यक्ति अपना जीवन जीता है। यहाँ मुसीबत यही है कि हर व्यक्ति दूसरों से शांति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दूसरों को शांति कैसे मिले उसकी वो चिंता नहीं करता है। और इसी कारण जीवन में उपद्रव है, इसी कारण टकराव है, इसी कारण बिखराव है, इसी कारण अलगाव है, और इसी कारण सब कुछ होते हुए भी जीवन अशांत होता है। कर्तव्यों की जागरूकता बहुत जरूरी है। मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है, उससे भी बढ़ के दायित्व से बढ़ के कर्तव्यों से बढ़ के भी उपकारी जनों के प्रति कृतज्ञता के भाव रखना। कर्तव्य अलग चीज है और कृतज्ञता अलग चीज है। कर्तव्य तो व्यक्ति बिना मन से भी कर लेता है। कर्तव्य बिना मन से व्यक्ति कर लेता है। कभी कभी उसका मन का होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कहते हैं क्या करे, करना पड़ता है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन कृतज्ञता उसमें उपकारों का रस होता है, उसमें
उपकारों के रस के साथ उनके उपकारों की स्मृति में आंखों में आंसू भी होते हैं। उपकारी जनों के कर्तव्यों का स्मरण करना, उनके उपकारों को सदैव याद करके रखना, उनके उपकारों को याद करके अपने भीतर में उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता के भाव अर्पण करना। उनके वर्तमान के व्यवहार को, उनकी वर्तमान की भाषा को, आचरण को महत्व नहीं देना है। हमेशा उनके प्रति उनके उपकारों को स्मरण करके उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव रखना है। और वर्तमान में कृतज्ञता के भाव नहीं होने के कारण ही तो परिवार में टकराव, अशांति, परिवार बीमार है, वर्तमान का समाज बीमार है। ऊपर से अच्छा लगता है, भला चंगा लगता है, लेकिन भीतर से बीमार। क्योंकि एक बाप अपने बेटे को अपने परिवार में सम्मिलित करता है, लेकिन एक बेटा अपने बाप को परिवार में सम्मिलित नहीं करता है। समाज की स्थिति क्या होगी? और समाज की स्थिति बिगड़ी तभी तो हमारे साधु संतों को भी पारिवारिक प्रवचन देने पड़ रहे हैं। परिवार का ढांचा बिगड़ गया, भावनाएं बदल गई। व्यक्ति वर्तमान के व्यवहार को ही देखता है, लेकिन उसके उपकारों को वो भूल जाता है। एक व्यक्ति जिस समय उसको सहयोग की अपेक्षा थी, कोई दूसरा सहयोग नहीं दे रहा था, कोई दूसरा उसका हाथ नहीं थाम रहा था, ऐसे समय में कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसका हाथ पकड़ता है, उसको सहयोग करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उस व्यक्ति का वो व्यक्ति कभी उपकार भूल पाएगा? उसको हर समय उसके उपकार को जिंदगी भर याद रखता है कि मैं जब गिर रहा था तो इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, मेरे जीवन में अंधकार था, इसने मेरे जीवन में रोशनी फैलाई थी। तो उसके उपकार को याद रखता है। लेकिन 2-4 वर्ष बीत गए और उसके बाद जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर उपकार किया था, लेकिन क्या मालूम क्या कोई ऐसी परिस्थिति बनी, कुछ ऐसा वातावरण बना, कुछ ऐसा भ्रम हुआ कि उसके प्रति उसका व्यवहार थोड़ा कड़वा हुआ, इधर उधर की बातें बोली, या उसको थोड़ा नुकसान पहुंचाया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? उस समय वो उस व्यक्ति के उपकारों को याद करेगा या उस व्यक्ति का वर्तमान का व्यवहार को याद देख करके उसके प्रति आक्रोश के भाव रखेगा? क्या करेगा? अगर आप उसकी जगह हो तो आप क्या करते? क्या उसके उपकारों को याद करके उसके मन प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पण करना? कोई बात नहीं, इसने कुछ बोल दिया, थोड़ी सी पीड़ा हुई, लेकिन उस समय मुझे इसने मेरा हाथ पकड़ा था जिस समय मैं गिर रहा था, उस समय मेरे जीवन में प्रकाश फैलाया था जिस समय मेरे जीवन में अंधकार था। तो जब अगर उपकारों को याद करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता के भाव आते हैं, और अगर उपकार को भूल जाए, उसके वर्तमान के व्यवहार को देखता है तो उसके प्रति आक्रोश के भाव
पैदा होता है। हमें क्या करना है? हमें वर्तमान के व्यवहार को देखना है कि उसके उपकारों को याद करना है। उपकारी जनों के प्रति कृतज्ञता के भाव रखना, क्योंकि वर्तमान का जो भी संबंध है सब स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। चाहे पत्नी का संबंध हो, चाहे मित्र का संबंध हो, चाहे और कोई संबंध हो, ये सब स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लेकिन एक माँ का संबंध निस्वार्थ होता है। माँ के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। उसके भीतर में तो गंगा, कल कल बहती गंगा, पवित्र प्रेम का, वात्सल्य का झरना बहता है। उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये बात हो सकती है, भाव हो सकते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा, लोग उसकी मान सम्मान करेगा, या लोग उसके कारण जब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो मेरी छाती गदगद होगी। कामनाएं हो सकती है, लेकिन इच्छा नहीं हो सकती। माँ के मन में कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। वर्तमान का सारा रिश्ते स्वार्थ से भरे होते हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं व्यक्ति झूठी प्रशंसा सोचता है, मैं पैसा खर्च करूं, मुझे मेरा बहुमान होगा और मुझे आनंद मिलेगा। बहुमान कराता है, लेकिन बहुमान में तो औपचारिकताएं होती है, मन से थोड़ी करता कोई। मन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। औपचारिकता है, पैसे खर्च किए, जैसे यहाँ विरासना का लाभ लिया तो औपचारिकता है उसका बहुमान करना। बाहर के जितने भी बहुमान होते हैं, जितने भी आपकी प्रशंसा होती है, वो सब औपचारिकता है। तो औपचारिकता के सुख को, उसको सुख मान लिया, उसको आनंद मान लिया, यही तो हमारा भ्रम है। इसलिए तो हमारे भीतर में शांति नहीं रहती। माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव। आजकल व्यक्ति को पूछते हैं आप परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो एक व्यक्ति कहता है मैं रहता हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरी माँ भी मेरे साथ रहती है, माँ भी मेरे साथ रहती है। और दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, मेरी माँ रहती है, हम माँ के साथ रहते हैं। ये भाव की कब बात है? माँ भी मेरे साथ रहती है, इसका मन उसके मन में उपकारों का स्मरण नहीं है। मैं माँ के साथ रहता हूँ, ये कृतज्ञता के भाव। लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर हमारे दो ऊपर की पीढ़ियाँ तो, ऊपर के रिश्ते तो दिखाई भी नहीं देते। ऊपर के रिश्ते का कितने लोग ऐसे उसके माँ बाप साथ रहते हैं, माता पिता भाई बहन साथ रहते हैं, बहुत कम। हम दो हमारे दो, क्योंकि आज की लड़कियां वो क्या कहती है, ओ जी सुनो जी, क्या हुआ कि शादी दोनों की हुई है, मेरी अकेले की नहीं हुई, शादी दोनों की हुई। तो एक मारवाड़ में गीत गाते हैं, मैंने सुना था कि मैं छोड़िया मायर बाप छोटा छोटा भाई, छोड़ से लिया संग आपको आई। जब शादी दोनों को ही, मैंने अपने माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, सहेलियाँ छोड़ी, तो आप भी अपने माँ बाप, क्योंकि शादी दोनों की हुई। वर्तमान का कल्चर ऐसा हो गया। और वो व्यक्ति अपनी माँ के उपकारों को भूल जाता है, वो व्यक्ति अपना बचपन भूल जाता है। बचपन में नादानी में माँ की गोद गिली करता है,
और बड़ा होने के बाद माँ की आंखें गीली करता है। कभी कभी मैं आश्चर्य करता हूँ कि जीते जी माँ को 2 रोटी प्रेम से नहीं खिलाई और मरने के बाद स्वामी वसूली करता है, गांव जीवन करता है। जीते जी माँ के आंसुओं की कदर नहीं की और मरने के बाद लोगों के सामने रोता है। जीते जी माँ के चरणों में कभी फूल नहीं चढ़ाए और मरने के बाद उनको फूलों का हार पहनाते। बचपन के उपकारों को भूल जाता है। याद करो अपना बचपन, जब हम नादान थे, सांप को भी डोरी समझ, सांप को पकड़ने के लिए दौड़ते थे, रस्सी समझ के नादान थे, समझ नहीं थी, तो हमें कौन बचाता है? माँ भागती है, बचाती है। आप गंदगी में हाथ डालते तो कौन बचाती है? माँ बचाती है। आप सीढ़ियों में भागते हैं और गिरने, पीछे अगर कुछ गिरने वाले थे और उस समय दौड़ के कौन बचाती है? हमें जीवन किसने दिया? हमें जन्म दिया, जन्म के साथ जीवन दिया। जन्म दे के अगर छोड़ दे तो क्या आप बड़े हो जाते? कई बंबई में ऐसे किस्से मैंने देखे, मैं गया वहाँ, जिसकी माँ ने जन्म दे के फेंक दिया कचरे, और उन बच्चों को दीप जी गाड़ी ने संभाला। बहुत बड़ा एक उनका आसन। वैसे बच्चों को, वेश्या के बच्चों को दीप जी गाड़ी के एक आश्रम में वहां पलते। उनको पूछे जाके कि माँ की कीमत क्या होती है? माँ का प्रेम और वात्सल्य से वंचित रहता है, तब उसको पूछो कि माँ का प्रेम और माँ का वात्सल्य क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है। अगर माँ आपको बचपन में छोड़ देती, आपका ख्याल नहीं करती, आपका ध्यान नहीं रखती, तो क्या आज आप बड़े हो जाते, चलने लायक बन जाते, बोलने लायक बन जाते? लेकिन हम बचपन को भुला देते हैं, माँ के उपकारों को भुला देते हैं, और वर्तमान में जिसके साथ 25 साल आप प्रेम से रहे, माँ का प्रेम, माँ का स्वभाव, सब कुछ अच्छा लगता था, और शादी के बाद माँ का स्वभाव खराब हो जाता है। पुराने जमाने में माँ संस्कार देती थी कि बेटी पढ़ाई करने वाली वही तेरे माता पिता है। सास ससुर को माता पिता समझ के उनकी सेवा करना, पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करना। पुराने जमाने में माँ संस्कार देती थी। विदाई के समारोह में ऐसा शिक्षा दे के विदाई करती थी। लेकिन वर्तमान में पहले माँ ऐसी संस्कार देती है, बेटी सावधान रहना, पहले दिन से दबाव दबदबा बनाए रखना, पहले दिन ही ऐसा करना कि सासू दबके रहे, ऐसा वातावरण करना। एक जटासंध था, उसकी शादी हुई नहीं, उसके दोस्तों ने कहा भाई क्या करूं, अगर पहले दिन से अगर साल मैं ढीला पड़ गया तो पत्नी मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, तो मुझे क्या करना है। तो दोस्त ने सलाह दी, कोई भी काम करे वो काम कर, नहीं तो बस इतना कहकर छोड़ दे। तो हर काम में वो कर, नहीं तो बेचारे पहले दिन दूसरे दिन कर लेती, जवाब नहीं देती। 10 दिन बीते, 15, नहीं तो एक दिन के गर्म पानी का नहीं तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा नहीं तो क्या कर लोगे, अब क्या बोले, कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहा लूंगा और क्या करूँगा। लेकिन वर्तमान की माता पिता संस्कार इस तरह के देते हैं कि तुम सासू पर हावी रहना, सासू से दबना नहीं, जिंदगी बदबते रहना रहोगी। और एक बात मैंने कहीं जगह देखी है, लड़की का पक्ष, जिस लड़की का पक्ष माँ बाप लेते हैं
उस घर में कभी ना माँ के परिवार शांति है, ना ससुराल में शांति हो सकती है। जिस लड़की के माँ बाप बेटी का पक्ष लेते हैं, उस घर में ना वो घर सुखी रह सकता है, ना खुद का घर सुखी रह सकता है। इसलिए कभी भी अपनी बेटी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। पहले सही बात समझे, क्योंकि उसका घर तो वही है। अब वो ये मेरा घर, उस लड़की का घर ये घर नहीं है। अब घर तो वही है। उस घर में शांति कैसे बनी रहे, उस घर में मेरी बेटी कर्तव्यों का पालन कैसे करे, उस घर में अपने पारिवारिक जनों के साथ प्रेम और वात्सल्य से कैसे रहे, ऐसी शिक्षा अगर माँ बाप देते हैं तो वो घर सुख शांति से रहता है, स्वर्ग बन जाता है। लेकिन वर्तमान में मैं कई जगह देखता हूँ माँ बाप लड़की का पक्ष लेते हैं और इसलिए वो हावी हो जाती है और ना परवाह करती है, अपने पारिवारिक ससुराल के संबंधों की, व्यवहार की कोई परवाह नहीं करती है और फिर आगे आ जाती है और माँ उसको चढ़ाती रहती है। और ऐसे परिवार में उसका वर्तमान भी बिगड़ जाता है और उसका भविष्य भी आगे भी बिगड़ जाता है। ये 100% है। जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं वो खुद के घर भी कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। आज आपकी बेटी को आप ऐसे कह रहे, कल आपकी बहू आएगी, उसकी माँ भी इस तरह की करेगी तो आपके घर में भी आग लगेगी। इसलिए बेटी को ऐसे संस्कार दो कि बेटी तो जा रही है, उनको माता पिता समझना, पति को परमेश्वर समझ की सेवा करना, उनकी मान सम्मान मर्यादा का पालन करना। लेकिन वर्तमान का माहौल बिगड़ गया है, इसलिए माता पिता के आप उपकार भूल जाते हैं। सच्ची घटना, एक 8 साल का लड़का है, उसकी माँ बीमार हो गई, बुखार आ गया। वो लड़का माँ की सेवा में लगा है और एक दिन माँ ने उसको पानी मंगाया। वो पानी लेने के लिए गया, पानी लेके आया और माँ को नींद आ गई। दवाइयों का असर था, नींद आ गई। वो लड़का विचार किया कि मैं पानी रखने वापस जाऊंगा और अगर माँ की नींद खुल गई तो माँ को पानी की उसे प्यास लगी हुई। वो लड़का पानी लेके खड़ा रहा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो पानी लेके खड़ा रहा। और जब 4 घंटे के बाद माँ की नींद खुली, अपने बेटे को देखा पानी लेके, हाथ में पानी लेके खड़ा है। और माँ ने कहा, बेटा तू अभी तक खड़ा है, 4 घंटा हो गए खड़ा रहा, घड़ी देखी 4 घंटा, तेरे पाँव में दर्द हुआ होगा, तेरे पाँव दुख रहे होंगे, तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा, तुमने ये क्या किया? उसने कहा, माँ मैं तो केवल 4 घंटे ही जगा रहा, लेकिन मुझे याद है जब बचपन में मुझे बुखार आया था तो तुम मेरे लिए 4 रातें जगाई थी, रात भर गोद में लेके मुझे बैठी रही, 4 रातें जगाई थी, मैं तो केवल 4 घंटे ही जगा। ऐसे और वही लड़का आगे जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसके भीतर में माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव थे, माँ के उपकारों का स्मरण था, माँ के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव रखता था। और जो व्यक्ति माता पिता के प्रति कृतज्ञता के भाव रखता है, जो व्यक्ति माता पिता के चरणों में लिलाट रगड़ता है, उस व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। आज कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। माँ के चरणों में जो अपना लिलाट रगड़ता है, उसका भविष्य चमक जाता है। लेकिन हमारे मन में
माँ के उपकारों का स्मरण नहीं रहा। और आजकल के ऐसे नादान बच्चे हुए, माँ ने जब ज़्यादा ही कष्ट हुआ तो कहा बेटा मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, तो आज के नादान बच्चे कहते हैं माँ 9 महीने का किराया ले ले। ऐसे ऐसे जवाब देने वाले। वो अपना बचपन भूल गए। जब तुझे माँ की जरूरत थी अंगुली पकड़ी, जब माँ को आपकी जरूरत पड़ी तो आप छोड़ के चले गए। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा महाराज जी आपकी माता कहाँ है, माँ कहाँ है? उस समय मेरी माँ थी, अभी नहीं है। तो मैंने कहा घर पे है। तो उसने कहा आपको माँ की याद नहीं आती? अब क्या जवाब देना? माँ तो माँ होती, मैं साधु बना तो क्या हुआ, माँ तो माँ ही है। माँ को कभी भुला सकता है? उसने कहा महाराज जी आपकी माँ पास में नहीं है, ये सर्दी है, अगर आपकी, अब उसको क्या मालूम, आपकी रजाई अगर आपके हट जाएगी आपसे तो आपको उड़ाएगा कौन? आपको सर्दी नहीं लगेगी? वो बच्चा कह रहा है कि अगर आपकी रजाई अगर आपसे हट गई तो वापस उड़ाएगा कौन? तो याद करो, माँ आपने बिस्तर गीला किया, आपको सूखे में सुलाया और खुद आपको थोड़ी सी रजाई हट जाती है तो माँ की आँख खुल जाती है और आपको रजाई उड़ाती है। आप थोड़ा सा आप परेशान होते रोते बचपन में तो माँ की आँख खुल जाती है और उसको तो माँ से बढ़ के इस दुनिया में कौन है? माँ से बढ़ के उपकार किसका हो सकता है? यहाँ कहा है पहले नंबर परमात्मा, दूसरे नंबर गुरु और तीसरे नंबर माँ। पहले उपकारी गुरु परमात्मा, दूसरे उपकारी गुरु और पहले उपकारी तीसरे उपकारी माँ। माँ के आगे कुछ नहीं। फिर भी हम जब आप की जरूरत पड़ी माता पिता को तो आप माँ बाप माता पिता को छोड़ के चले गए। ये विचार नहीं किया कि अरे जिस समय मुझे जरूरत थी माता पिता की तो माता पिता मुझे संभाला, मेरी उंगली पकड़ी, मैं गिर जाता तो दौड़ के उठाते, गिरता मैं और पीड़ा माँ को होती थी। लेकिन वो कभी कभी ऐसा विचार आता है क्या हमारा जीवन हो गया, क्या हमारी विचारधारा बन गई, क्या वर्तमान का ये कल्चर बना। और इसमें समाज में ना रोक टोक है, ना कोई मर्यादा है, ना कोई कहने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना किसी की परवाह करने वाले हैं। पहले जमाने में आता है अगर माँ बाप को मैं छोड़ने वाला घूंगा तो पर गांव वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब तो वो भाव भी खत्म हो गए। लोग तो दोनों तरफ, कुछ कहेंगे बेटे की गलती है, कुछ कहेंगे माँ बाप की गलती। लेकिन परमात्मा महावीर भी, देवानंदा जब समोसण में गई तो परमात्मा को देख के दूध की धारा निकली। तब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया ये कौन है? तो परमात्मा ने कहा ये तो मेरी अम्बा है, ये मेरी माँ है, क्योंकि 42 दिन तो मैं
इसकी कोख में रहा। ये मेरी माँ है। परमात्मा भी माँ के उपकार को ऐसे नहीं, लोग क्या कहेंगे इतनी सभा में, और माँ कैसे कहूँगा मैं, माँ तो मेरी तृष्णा है, लोग तो कहेंगे तृष्णा है, लेकिन नहीं, परमात्मा ने उपकारों को याद किया कि मेरी माँ है, माँ के उपकार है। शरीर तो मेरा इनकी कुर्सी में बना है। तो परमात्मा भी माँ के उपकारों को भूला नहीं। और इसलिए गर्भ में ही परमात्मा ने देखा कि मेरी हलन चलन से माँ का दर्द होता है, तो स्थिर हो गए। स्थिर हुए तो देखा माँ और ज़्यादा दुखी हो गई। तो माँ परमात्मा ने विचार किया, अभी तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी माँ के मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है, अपनत्व है, वात्सल्य। तो परमात्मा ने ऐसे ही जानते थे दीक्षा कब होगी मेरी, जानते थे, अब ज्ञान था, लेकिन ऐसे ही दुनिया को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने अभिग्रह लिया था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं। लेकिन ये केवल ये मत समझना कि माँ बाप है जब तक दीक्षा नहीं लेना है, इसका अर्थ ये नहीं है। परमात्मा आपको ये कहना चाहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि माता पिता के उपकारों को भूलो मत, कि माता पिता ने तुम्हारे लिए कितने कष्ट उठाए, माँ ने कितने कष्ट उठाए तेरे लिए। एक सच्ची घटना, एक छोटा परिवार था, मीडियम परिवार, पति पत्नी और एक बच्चा, 3 सदस्य। सामान्य परिवार था, व्यापार, छोटा मोटा व्यापार था। और अचानक लड़का छोटा था और अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ी और चल बसे। तो पिता की छत छाया हो गई। अब माँ क्या विचार करी, माँ दुखी, माँ क्या, माँ के मन में आए हो तो चले गए, और कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन माँ के मन में बेटे के प्रति, बेटे के प्रति वासी, मुझे कैसे भी करके कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरे बेटे को बड़ा करना है, मेरे बेटे को बड़ा करना है, मेरे बेटे को पढ़ाना है, पाँव पे खड़ा करना है। और वो माँ घर घर झाड़ू पोछा करके, काम करके उस बेटे को बड़ा करती है, उसकी हर इच्छा पूरी करती है और उसको स्कूल में भेजती है, पढ़ाती है, खुद कष्ट उठा रही है, घर घर काम करके मेहनत करती है और उस बेटे को बड़ा कर रही है। बेटा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई चल कर रहा है और धीरे धीरे युवावस्था में आ गया, पढ़ाई भी पूरी हो गई। और माँ ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके उसको छोटा मोटा काम कराया, दुकान कराई, दुकान चलने लगी, वो पाँव पे खड़ा हो गया। तो माता पिता, माँ के मन में क्या आया, अब शादी करनी। पुराने जमाने में माता पिता जब लड़का पाँव पे खड़ा होता तो ही शादी की बात करते थे, क्योंकि वो जानते थे, उनकी सोच थी कि अगर ये पाँव पे खड़ा नहीं है तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। अभी तो लड़का अगर इधर घूमता ही रहता है तो भी झूठ मूठ बोल करके भी उसकी शादी कर लो। ये नहीं सोचते कि अपन दूसरे को दुखी क्यों करें। तो माँ ने विचार किया, अब लड़का योग्य हो गया है, पाँव पे खड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर। शादी, माँ हमेशा कल्पना यही करती है कि शादी होगी, मेरी सेवा होगी, मेरा बुढ़ापा आराम से निकलेगा,
बुढ़ापे मेरी सेवा होगी, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। कल्पना हर व्यक्ति यही करता है। लड़के की शादी होगी, अब माँ, बहू और बेटा तीनों साथ। लेकिन बेटा रोज उठते ही अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करता था, शीश झुकाता था। फिर ही कोई काम करता था, दुकान जाता, उससे पहले माँ के चरणों में माथा रख के ही जाता था। समय बीतता गया। अब उस लड़के की बहू, उसकी पुत्र वधू को सासू खटकने लगी। सोची कि डोकरी है, जब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। मैं आजकल लड़कियां कहती मैं अपनी लाइफ स्वतंत्र जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में एंजॉय क्या कहते हैं, एंजॉय करना चाहती हूँ। एंजॉय जो किए क्योंकि ये रहेगी तो मैं अपने जीवन में एंजॉय नहीं करूँगा। वो माँ खटकने लगी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पति को बोलने की, अपने पति को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसने भी सुन रखा था कि मेरी सास ने मेरे पति को किस प्रकार पाला, पोषण किया, पढ़ाया, लिखाया, पाँव पे खड़ा किया। सुन रखा था, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। लेकिन समय बीता और संयोग से ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति की दुकान धीरे धीरे कम चलने लगी। धीरे धीरे दुकान चल नहीं रही थी, यानी ग्राहक नहीं आ रहे थे, ग्राहक नहीं आते हैं, लाभ नहीं हो रहा था। तो वो 2-4 बार, 1 महीना बीता, दुकान नहीं चल रही। वो हमेशा परेशान होकर आता, क्या करे, दुकान नहीं चल रही है। अब उस बहू को, उसकी बहू को एक पॉइंट मिल गया। ये मौका अच्छा है, ये अवसर ऐसा अच्छा है, हथौड़ा मारो, गर्म है, और हथौड़ा मारोगे तो आकार बदल जाएगा। तो उसने पति को कहा, सुनो जी, मैं कहूँगी आपको बात, आपको कड़वी लगेगी, आपको बुरी लगेगी, हो सकता है मेरी बात सुन के आपके भीतर में क्रोध भी आ सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ। तो हुआ क्या? तो उसने कहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, इसका कारण आपने कभी सोचा? तो इसमें कारण क्या? नहीं चल रही? तो कि नहीं, कारण है कि आप सुबह सुबह माँ के चरणों में झुकते हो, माँ का चेहरा देखते हो, और माँ विधवा है, और विधवा का चेहरा देखेंगे तो क्या होता है? अपशुगन होता है। ये समाज की कैसी मानसिकता है? तो विधवा वो जान के हुई, उसके पाप हो रहे वो। कभी मैं सोचता और औरत अगर विधवा हो जाती है तो मर्यादा में घर में बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। लेकिन आदमी अगर विधुर बनता है तो उसकी रोक तो कोई नहीं, उसको कोई नहीं बोलता है। लेकिन एक औरत अगर विधवा हो जाए तो समाज में कई प्रतिबंध लग जाते हैं। ये हमारी मानसिकता कैसी है? दूसरे व्यक्ति के मन में, दूसरा व्यक्ति भी मुंह पर नहीं बोल सकता है तुम विधवा हो, बोलता क्यों? जब उसके बेटे की बहू बोल रही बेटे को कि आप रोज सुबह सुबह माँ का चेहरा देखते हैं, माँ को प्रणाम करके जाते हैं, और माँ विधवा है और विधवा का अपशुगन होता है, इसलिए आपकी दुकान नहीं चल रही।
एक दो बार सुना, बेटे ने परवाह नहीं की, लेकिन बीपी दुकान वास्तव में नहीं चल रही है। तो उसने माँ को कहा, माँ तुम पीछे वाले कमरे में चले जाओ। वो आगे वाले कमरे में रहती थी। कहा, माँ तुम पीछे वाले कमरे में चले जाओ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे क्या आगे रहना चाहे पीछे रहना है। वो पीछे चली गई। तो भी दुकान, माँ का चेहरा नहीं, तो भी दुकान नहीं चली। तो उसकी पत्नी ने कहा, पीछे चली तो क्या हुआ, कभी न कभी तो उसका चेहरा दिख जाता है, इसलिए आपके व्यापार नहीं चल रहा है। मौका देखा और पत्नी ने धीरे से कहा कि इससे अच्छा है माँ घर में रहेगी, आपको उधर चेहरा दिखेगा, आपका अपशगुन होगा, इससे अच्छा माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दे। और उस लड़के ने अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातें सुनी और इस तरह का बात सुना कि पत्नी मेरे बारे में कितना सोचती है। और एक दिन अपनी माँ को कैसे कहे, माँ को कैसे, माँ के पास जाके क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको याद है अपना बचपन कि मेरे को माँ ने किस तरह से बड़ा किया, कितने कष्ट उठाए, घर घर जाके मेहनत करके झाड़ू पोंछा करके मुझे बड़ा किया। और उसने एक दिन हिम्मत करके बोल दिया कि माँ मेरे व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम विधवा हो, तुम घर में रहती हो, चेहरा दिखता है, मुझे अपशगुन होता है, इसलिए मेरा व्यापार नहीं चल। जो ये सुना शब्द, माँ का हृदय छन छन। कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहे विधवा तो भी हृदय में झुकता है, उसका बेटा ही खुद का बेटा कह रहा है तो हृदय छनी छनी, आंखों में आंसू बहने लगे। और कहा, माँ आप घर में रहेगी तो अपशगुन होने व्यापार नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको वृद्धाश्रम और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। और कहा, माँ आप चिंता करना, मैंने कहा मैं रोज 1000-2000 भेज दूँ। लेकिन माँ पर भी काम मेहनत करने लगी, उसके भी पैसे आते रख देती, पूरी मेहनत करती और उल्टा पैसे बचते। और एक दिन माँ बीमार पड़ गई तो उसने फ़ोन किया मैनेजर ने उसके बेटे को। तो बेटे ने कहा, संयोग ऐसा हुआ कि जो ही माँ को छोड़ा, थोड़ा दिन बाद व्यापार अच्छा चालू हो गया। तो मैनेजर ने फ़ोन किया कि तेरी माँ बीमार है। तो उसने कहा, तुम दवाई ले आना, डॉक्टर को दिखा देना, मैं पैसे भेज दूंगा, मेरे पास अभी समय नहीं। कैसे व्यक्ति विचार कैसे बदलते हैं, कितना स्वार्थी बन जाता है बेटा। लेकिन जान रहे अगर कितना ही आप ऊपर पैसे दौलत धन कमा लो, लेकिन भीतर की शांति आपको नहीं मिल सकती। भीतर में तो चुप रहेगी, भीतर में परेशानी उदासी बनी रहेगी, ऊपर से भले मुस्कुराते रहना। और थोड़ा दिन बाद हुआ कि उसका फोन आया कि तेरी माँ का, अब उसकी माँ ने मैनेजर को पहले कह दिया, मेरा अग्नि संस्कार मेरे बेटे के हाथ से नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे से हाथ से नहीं, तुम कर लेना। मैनेजर ने उसकी अग्नि संस्कार कर लिया और बेटा आया तो मैनेजर ने
माँ ने जो चिट्ठी और जो सामान दिया था वो सामान उसको दिया, और बेटे ने चिट्ठी पढ़ी है कि बेटा तुमने पैसे भेजे, मुझे नहीं चाहिए, मैंने मेहनत की, यहाँ भी मेहनत की, बचपन में ही मेहनत की, मेहनत करके तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योगी बनाया था, अभी यहाँ भी मैंने मेहनत की। मैंने सोचा था मेरा बेटा बड़ा हो गया, बहू आएगी मेरी, मैं अब आराम से ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन इसलिए तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मैंने पैसे छोड़े हैं, वो भी तुम हमेशा खुश रहना। जब माँ की चिट्ठी पढ़ी तो रोने लगा, तब उसको अपना बचपन याद आया, माँ की याद आने लगी। माँ की कीमत उसे पूछो जिसके माता पिता नहीं है, बचपन में चले गए, उनको पूछो माता पिता की याद कितनी होती, उसका मूल्य क्या होता है। जब तक माता पिता है तब तक उसका मूल्य नहीं है, नहीं आते आप। अब वो रोना लगा, अब रोने रोने से कुछ नहीं। लेकिन व्यक्ति कितना बदलता है, कितना स्वार्थी बन जाता है, माँ बाप के उपकारों को भूल जाता है। इसलिए हम परमात्मा के अनुयायी हैं। परमात्मा का अनुयायी कभी उपकारों को भूलता नहीं, कृतज्ञता के भाव कभी छोड़ता, हर समय उपकारों को याद करता है, उसके वर्तमान का व्यवहार नहीं देखता है, वो हमेशा उसके उपकारों को याद करता है। हमें अपने जीवन में उपकारों को याद करना है और कृतज्ञता के भाव भीतर में बनाए रखना है, तभी हमारा जीवन शांति और समता से, समभाव में, आनंद में, मंगल में बीतेगा। ऐसा ही हमारा जीवन।